Hello students, welcome again to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. In this video we will read the second part of the third chapter, two stories about flying of class 10 CBSE from the first flight book. My friends, in this chapter we will read the second part of the third chapter. The chapter is the black aeroplane. The chapter is the black aeroplane. It is a very interesting chapter, my friends. It's a very interesting, no doubt about that. It is a very interesting chapter and very mysterious also. Okay, this chapter has been written by Frederick Forsyth. Frederick Forsyth. It is a very interesting chapter. So, as usual, first of all, we'll know about the author, then about the chapter, then we'll explain the chapter with complicated word meanings. Okay, so let's begin, my friends. First of all, about the author. Frederick Forsyth is an English author, journalist, former spy and occasional political commentator. He was born on 25th August 1938 and he is still alive. He is known as a great novelist of England. He is considered one of the greatest writers of crime fiction and thriller. His some important works are The Day of the Jackal, The Odisha File, The Dogs of War, The Fourth Protocol, The Feast of God, etc. 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 तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस चैप्टर का कि जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ब्लैक एरोप्लेन, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलर है. जैसे कहते हैं ना, थ्रिलर मूवी जो होता है, मिस्टीरियस मूवी होता है, जस्ट लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है, ये एक इंग्लिश ऑथर है, ये एक इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये एक ऑथर, जर्नलिस्ट और पूर्व स्पाई, एक जासूस भी रह चुके हैं और कभी कभार ये जो है कमेंटेटर भी रहे हैं. पॉलिटिकल कमेंटेटर मतलब राजनीति पे भी इनका कमेंट आता रहता है अपने बुक के माध्यम से. He was born on 25th August 1938 and still is alive. उनका जन्म 25 अगस्त 1938 ईस्वी को हुआ था और अभी भी वो अलाइव है. ठीक है, अभी भी वो अलाइव ही है माय फ्रेंड्स. उनकी एज अभी 82 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है, अभी वो अलाइव है. ही इज नोन एज अ ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंग्लैंड. वो आज भी इंग्लैंड के एक महान उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ क्राइम फिक्शन एंड थ्रिलर. और वह क्राइम फिक्शन मतलब जो झूठी मतलब कल्पनात्मक जो क्राइम स्टोरीज होती हैं, थ्रिलर स्टोरीज होती हैं, है ना, उनके महान लेखकों में से एक माने जाते हैं. ठीक है. हिज सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जैसे द डे ऑफ द जैकल, द ओडेसा फाइल, द डॉग्स ऑफ वार, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द फीस्ट ऑफ गॉड, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, चलिए नाउ विल नो अबाउट द चैप्टर. तो राइटर सेज Black Aeroplane is a famous short stories of the Black Aeroplane is a famous short story of Frederick Forsyth. देखिए, ये जो चैप्टर है वो है द ब्लैक एरोप्लेन. मैंने केवल ब्लैक लिखा है तो आप अंडरस्टूड कर लोगे. ठीक है. दिस स्टोरी शिफ्ट्स बिटवीन मिरेकल एंड मिस्ट्री. यह स्टोरी जो है बिल्कुल चमत्कार और रहस्य के बीच में है. इन दिस स्टोरी द राइटर टॉक्स अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग. इस चैप्टर में राइटर जो है एक पायलट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही हैप्पी होता है. फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग मतलब उस सिटी के ऊपर उड़कर जो सिटी क्या कर रहा होता है, सो रहा था. इससे ये मतलब पता चलता है कि वो जो फ्लाइट जो है, वो पायलट जो है अपनी फ्लाइट को लेकर के रात में उड़ रहा था. ठीक है. वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट ही ड्रीम्स अबाउट हिज हॉलीडे. और जब वो फ्लाइट को लेता है, मतलब जब फ्लाइट उड़ जाती है, जब वो आकाश में रहता है, तो ड्रीम्स अबाउट हिज हॉलीडे, वो अपने छुट्टी के बारे में सोचता है, सपना देखता है. लुक्स फॉरवर्ड टू मीट हिज फैमिली, और वो अपने फैमिली से मिलने की, है ना, इच्छा भी देखता है. ठीक है, कि वो मिलेगा. सडनली ही कन्फ्यूजेड एंड लॉसेस हिज वे. अचानक क्या होता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है और अपनी रास्ता जो है आसमान में खो देता है. देयर आफ्टर ही इज सेव्ड बाई अ स्ट्रेंज एरोप्लेन. और उसके बाद क्या होता है, उसको बचा लिया जाता है एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के द्वारा. तो दिस स्टोरी कैन बी फुल ऑफ मिरेकल, मिस्ट्री एंड थ्रिलर. तो यह स्टोरी बहुत ही मिरेकल, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर हो सकता है. तो लेट्स बिगिन माय स्टूडेंट्स. ओके, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर इज अ पायलट नॉट अ राइटर. ओके, राइटर जो है, मैंने पहले कहा कि राइटर जो है एक पायलट के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो देखिए वो पायलट ही है ना, वो जो इस चैप्टर का जो
स्पीकर है वो एक पायलट ही है। पायलट आप समझते ही हैं पायलट क्या होता है, जो एरोप्लेन को है ना उड़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पायलट देखिए क्या कर रहे हैं कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, है ना, कि चंद्रमा जो है ईस्ट में आ रही थी बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो है स्टार्स पूरी तरीके से शाइनिंग कर रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मीन्स द स्काई वाज एब्सोल्युटली क्लियर। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, and the pilot was very happy, and he was alone high up above the sleeping countryside because he was flying the aeroplane at night. Okay, I was flying my old Dakota. वह जो है ओल्ड डाकोटा फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था ओल्ड डाकोटा प्लेन, ये एक नाम है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इसका मतलब है कि फ्रांस की शहर जब सो चुकी थी, है ना, उस समय वो अपने, ठीक है, उड़ान भरी थी वो, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। वो कहते हैं कि मैं अपने सपना देख रहा था अपने हॉलीडे को, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और ये सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली से मिलेगा, ठीक है। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, तो लगभग 1:30 बज चुके थे रात में, है ना, जो कि सुबह होने वाली थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थाउट, अब जो है वह पायलट ने सोचा कि ही शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप जानते ही होंगे, है ना, तो उसको क्या करना है, तो उसे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, जैसे ही मैंने आगे देखा एरोप्लेन के नोज को, मतलब आगे देखा, तो एक बड़े शहर का लाइट्स दिखाई दिया मेरे सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सेड, मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, है ना। वो इस बात को बोला कि हेलो पेरिस कंट्रोल, मैं डाकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड पे हूँ, ठीक है। मतलब इस तरीके से वो कंट्रोल रूप में वो क्या किया, मैसेज को सेंड किया, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, मतलब द पायलट वॉज सेइंग दैट द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड हिम इमीडिएटली, DS 088, है ना, यस आई कैन हियर यू, मीन्स, है ना, द रेडियो स्टेशन वॉज हियरिंग हिम, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नॉट DS 088 ओवर, और रेडियो से आवाज़ क्या आई कि आपको क्या लेना है, तो 12 डिग्री वेस्ट लेना है अब 088 ओवर, ठीक है, मतलब वहाँ से डायरेक्शन दिया गया 088 को, ठीक है। तो पायलट कहता है, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न्ड द डाकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, तभी मैंने चेक किया मैप को और कंपास को, और मैं अपना दूसरा जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको भी क्या किया, है ना, उसमें डाल दिया, ठीक है। मतलब कि लास्ट फ्यूल टैंक उसका था, दूसरा जो 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक में फ्यूल ख़त्म हो चुकी थी, तो दूसरे में शायद इन्होंने लगा दिया था, ठीक है। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और वो अपने ओल्ड डाकोटा को क्या किया, 12 डिग्री, जैसा कि रेडियो से आया था, है ना, सजेशन, डायरेक्शन, उसी तरीके से उन्होंने उधर मूव कर दिया, ठीक है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाउट, मीन्स द पायलट वॉज थिंकिंग दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो समय से पहुंच जाएगा नाश्ता के लिए, है ना। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब एक अच्छा गुड, है ना, बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसको मिलेगा, मतलब एक बेहतरीन शानदार, है ना, ब्रेकफास्ट होगा इंग्लैंड में उसका। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही आसान उड़ान थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अब देखिए क्या कहते हैं राइटर, है ना, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मीन्स पायलट्स कह रहे हैं कि अब वो पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब उसने क्लाउड्स को देखा, आखिर कौन सा क्लाउड, तो स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब स्टॉर्म क्लाउड्स का देखा। दे वर व्यूज, बहुत ही क्या थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मतलब आसमान में उसे पर्वत के जैसा, मतलब विशाल काय ब्लैक पर्वत के जैसा कुछ खड़ा दिखाई दिया। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वह समझ गए कि मैं इसके ऊपर नहीं उड़ सकता, है ना, उसे क्रॉस नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उतने भी फ्यूल नहीं थे कि मैं अपने प्लेन को नॉर्थ और साउथ की ओर ले जा पाता, ठीक है, बिकॉज
वो सेकेंड फ्यूल टैंक ही उसका था जो कि लास्ट था, ठीक है। तब क्या हुआ कि आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थाउट, बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा कि मुझे क्या जाना चाहिए, तो पेरिस जो है रिटर्न हो जाना चाहिए, पेरिस वापस चले जाना चाहिए, बट उन्हें क्या चाहिए था, घर जाना चाह रहे थे वो। एंड आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और वो अपने घर का ब्रेकफास्ट को भी बिलिंग कर रहे थे, मीन्स ही वॉज बिलिंग टू ईट द ब्रेकफास्ट ऑफ हिज ऑन होम, ओके, अपने घर के ब्रेकफास्ट को खाना चाह रहे थे। तब क्या हुआ है ना, आई विल टेक द रिस्क, कि मैं रिस्क लूँगा। आई थाउट, उन्होंने सोचा क्या कि हील है ना, ही टेक द रिस्क, वो रिस्क लेंगे। एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्होंने फिर क्या किया कि तुरंत उस ओल्ड डाकोटा को स्टॉर्म के अंदर सीधे उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब देखिए अचानक क्या मस्ती और थ्रिलर मिस्ट्री क्या है कि जैसे ही क्लाउड में प्लेन डाकोटा अंदर हुआ तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक क्या हो गया, सब कुछ ब्लैक हो चुका था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब बाहर कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था, है ना, एवरीथिंग वाज इम्पॉसिबल टू सी, ओके। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एंड मीन्स यू कैन से द प्लेन लॉस्ट इट्स बैलेंस, मतलब वो जो प्लेन था अपना बैलेंस भी खो चुका था। पायलट वॉज नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड एनीथिंग, पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, देखिए यहाँ पर पायलट कहते हैं कि मैंने कंपास को देखा और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एंड माई आइज, मेरे आइज पर, कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो कंपास क्या हो रहा था, पूरा चारों ओर घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो पूरा खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, बट देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं एरोप्लेन में, सब का सब क्या हो चुका था माय फ्रेंड्स, वो सभी का सभी डेड हो चुका था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस है ना। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब पायलट कर रहे हैं कि ही वॉज टोटली कन्फ्यूज, ही हैड नो रेडियो नाउ, नो कंपास, एंड ही कुड नॉट सी, मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एंड ही वॉज नॉट एबल टू थिंक वेयर ही वाज, वो कहाँ थे वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, है ना, वो पूरी तरीके से स्टॉर्म में क्या हो चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे, खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी क्या हुआ कि उस काले घने बादल में उनके निकट आई शॉ अनदर एरोप्लेन, मतलब वो पायलट ने एक दूसरा एरोप्लेन देखा, है ना। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और वो जो प्लेन था फ्रेंड्स देखिए उसमें के पंख में कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, है ना। लेकिन मैं इतना देख सकता था कि वो जो एरोप्लेन है बिल्कुल, है ना, मेरे ही बगल में था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट्स का चेहरा भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, अगर वो मुझे मेरे ओर अगर वो घुमाता तो। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुआ दूसरे पर्सन को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, वो एक हाथ हिलाया और मतलब उठाया और उसको हिलाया, वेव किया, मतलब उसका कहने का मतलब था फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब वो कह रहा था मेरी ओर आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थाउट, मैं समझ चुका था कि वो शायद जो सेकेंड पायलट है जो एरोप्लेन लेके आ रहा है वो समझ चुका था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, है ना। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद कर रहा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि वह द पायलट हु वाज फ्लाइंग द ओल्ड डाकोटा, है ना, हु थाउट दैट कि द अदर एंड द अनदर पायलट वाज कमिंग टू हेल्पिंग, मीन्स यू कैन से कि ही हैड कम टू हेल्प मी, उसको मदद करने के लिए आया था, है ना। द पायलट वाज थिंकिंग अबाउट दैट, इस बारे में वो सोच रहा था, और फिर वो उसके पीछे चल गया, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह सोच लिया था, मतलब वो जान गया था, जो अनदर आया था वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ, ऐसा ये पायलट ने सोच रहा था। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो धीरे धीरे नॉर्थ की ओर अपने एरोप्लेन को उड़ाया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, मेरे डाकोटा के ठीक सामने। ऐसा इसलिए देखिए, अब फॉलो करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई रास्ता मालूम नहीं है, आप किसी से डायरेक्शन लेते हो तो आप क्या करते हो, अगर वो आपके साथ जा रहा है तो अगला जो डायरेक्शन देने वाला है वो आगे आगे जाएगा, आप पीछे पीछे जाएंगे, तब तो आप फॉलो कर पाएंगे ना। तो उसी प्रकार से वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन आया था वो आगे आगे जा रहा था और ये ओल्ड डाकोटा लेकर पायलट उसके पीछे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, ऐसा इसलिए ताकि आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड,
है ना। मैं बहुत ही हैप्पी था कि वो स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जा रहा था, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। लगभग आधे घंटा हो चुका था और उसके बाद भी मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को, वो जो अनजान अजनबी बिना जान पहचान वाला जो ब्लैक एरोप्लेन था, मैं उसे अपने सामने देख सकता था क्लाउड में, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, अब देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। और अब क्या हो चुका था कि उनके जो ओल्ड डाकोटा का जो लास्ट टैंक था उसमें मात्र 5 से 10 मिनट ही अधिक उड़ने के लिए तेल बच रहा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और एक बार फिर से उस पायलट को क्या हो गया, डर महसूस हो गया कि अगर ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन जैसे ही हुआ नीचे जाना शुरू किया, ठीक है, फ्लाइट को जो है नीचे लेना शुरू किया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसका फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक क्या देखा मैंने कि भाई क्लाउड से बाहर आ गया और 2 लाइन्स मुझे दिखाई दिए मेरे सामने में। इट वॉज अ रनवे। वो क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं तभी, है ना, उस ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढने के लिए, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, है ना, उसे ढूंढने के लिए टर्न किया। बट द स्काई वॉज इम्पटी। लेकिन स्काई क्या था, इम्पटी थी। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वह जो ब्लैक एरोप्लेन था वह क्या था, जा चुका था, है ना, ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज डिसअपियर्ड। वो अब क्या हो चुका था, डिसअपियर्ड हो चुका था। वो पायलट कह रहा है कि आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं देख नहीं सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ठीक है, मैंने लैंडेड किया और बिल्कुल भी मुझे, है ना, सॉरी फील नहीं हो रही थी कि मैं ओल्ड डाकोटा से आया हूँ और वो कंट्रोल टावर के पास मुझे जाना है। आई वेंट, मतलब वो बेहिचक, मतलब उनको किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं लग रही थी, है ना। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। वो पायलट वहाँ पर गए और वहाँ पर एक वुमेन बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, है ना। और तब जाकर उन्होंने वहाँ पे पूछा, क्या पूछा देखिए, वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें थैंक कहना चाहता था, ठीक है, इसलिए उन्होंने उस औरत से ऐसा पूछा। तभी देखो क्या जवाब देती है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। वह जो औरत है उस पायलट की ओर जो है बहुत ही स्ट्रेंजली देखी, एंड देन लाफ्ड, उसके बाद फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, ए व्हाट आर यू सेइंग मैन, दूसरा एरोप्लेन, क्या कर रहे हो तुम, है ना। अरे अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और ऊपर से इस आंधी में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी एरोप्लेन उड़ नहीं रही थी, ठीक है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और इस रडार पर मैंने केवल आपको ही देखा है, केवल आपके एरोप्लेन को देख रही हूँ। वो औरत एक रिप्लाई की, है ना। शो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो मेरी मदद किसने किया, ना ही मेरे पास रेडियो बचा था, कंपास बचा था, यहाँ तक कि मेरे पास अधिक फ्यूल भी नहीं था। तो हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, तो कौन था वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस चैप्टर का अंत हो जाता है माय फ्रेंड। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग रहा कि देखिए एक मुसीबत में इंसान था और मदद किसने आकर किया पता भी नहीं चला। मैंने पहले बताया कि जो है ना कि ये जो राइटर हैं खास करके फ्रेडरी फोक्स, है ना, फोर्सिथ जो हैं, ये फिक्शन राइटिंग ज़्यादा लिखते हैं, मतलब कल्पना वाले। हालांकि देखिए ये कभी सत्य हो नहीं सकता हकीकत में, ये उनकी कल्पनात्मक स्टोरी ही है ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कहावत है माय फ्रेंड्स, ये भी सत्य है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखिए पहले इसने भी हिम्मत दिखाई थी, तो ये भी एक बेहतरीन स्टोरी है, हमें सीखने को मिलती है इससे भी कि अगर आप हिम्मत दिखाते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ थ्रिलिंग, कुछ मिस्ट्री, है ना, कुछ थ्रिलिंग हो जाती है जिससे हम सक्सेस को पा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का अंत होता है। और फिर से जैसा कि एज यूजुअल मैं इसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, है ना, इसमें है, आप लोग टेक्स्ट वाइज क्वेश्चन जो है, जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो जैसे स्टैक नंबर 1, सेकेंड, स्टैक नंबर 3rd, okay, stack number this is 4, and short answer questions, then long answer questions,
है ना। तो ये सभी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही एडवांटेज होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर, है ना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।